हरियाणा में कांग्रेस को 5 सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी कह रही थी वो 10 सीटें जीतेगी। और इस बार क्या हुआ कि एनडीए की सरकार कैसे बनी आप लोगों को पता होगा। पूर्ण बहुमत जो है नहीं मिला और इस बार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का सहारा लेना पड़ा। और कांग्रेसी जो है पूरे समय जोश में नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ धर्मवीर मलिक हैं, ग्रामीण हलके के नेता हैं, कांग्रेसी नेता हैं और ट्रांसपोर्ट के प्रधान भी रहे। इनसे बातचीत करते हैं। अब तो आपको मज़ा आ रहा होगा राजनीति में। राजनीति में तो मज़ा आएगा, पब्लिक ने मज़ा दे दिया। अब देखो जैसे काम करते हैं वैसे ही मिलता है इनको। हरियाणा को 10 सीट करी, 10 की 10 5 सीट आई है, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। और आने वाले विधानसभा के अंदर माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी की रहनुमाई में और दीपेंद्र हुड्डा जी की रहनुमाई में माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे और पूर्ण बहुमत आएगा। हमारी ये शुभकामनाएं हैं हुड्डा साहब के साथ। अच्छा, उम्मीद थी कि दीपेंद्र हुड्डा इतने वोटों से जीत कर आएंगे और करनाल से दिव्यांशु राजा सिर्फ मात्र 2-2.5 लाख वोटों से आ रहे हैं। ये उम्मीद थी कि मतलब बीजेपी मतलब ऐसा हाल हो जाएगा। देखो ना, इतनी वोटों से पहले जीत रहे, लगभग 3.25 लाख वोटों के करीब जीते हुए हैं। मोदी जी ने देख लो ना कितने में जीते। मोदी जी क्या हालात बनाई। दीपेंद्र हुड्डा जी तो पीछे नहीं चले कहीं भी गिनती में। माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी थे, वो भी 3 राउंड में पीछे रहे। उसने उसकी बनारस वालों ने ऐसी करके रखी और 1.5 लाख वोटों से सारे जीत रहे हैं प्रधानमंत्री जी। ऐसी हालत बीजेपी की हो रही सामने नजर आ रही है आप लोगों को। और 10 साल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रह लिए थे वो। आपको क्या लगता है बीजेपी की क्या गलतियां रहीं जो पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया और हरियाणा में सिर्फ 5 सीटें मिली? खिलाड़ी मारे, खिलाड़ियों को आज तक कैश अवार्ड नहीं मिला। मैं कबड्डी का सेक्रेटरी भी हूँ। खिलाड़ियों को आज तक कैश अवार्ड नहीं मिला, किसी को नौकरी नहीं मिली। इतना बुरा हाल खिलाड़ी स्पोर्ट्स का मिला दिया। हमारी बहन है जो गोल्ड मेडल लेके आई थी, वो कल तक तो उसकी बेटियां थी भी मेरी बेटी गोल्ड मेडल लेके आई, देश का नाम रोशन किया। और जब उनके मुंह पे जूते रखे पुलिस खड़ी थी, जब वो उनके गोल्ड मेडल लेके नहीं आने वाली थी। प्रधानमंत्री ने एक बार भी ये नहीं कहा कि ये मेरी बेटियां हैं, इनकी जो समस्या बैठ के हल करूँगा। खिलाड़ी मारे, उसके बाद किसान मारे। किसान आज ये बैठे बेचारे जबान करके मुकर के कहा तीनों कृषि कानून वापस लेते हैं, आज तक नहीं लिए। उसके बाद ट्रांसपोर्टर मारे। ट्रांसपोर्टरों के लिए ईट एंड रन कानून ऐसा ला दिया जिसमें ड्राइवर भाइयों का जो 10-10, 15-15 हज़ार तनख्वाह ले रहे, उनके साथ इतना बुरा व्यवहार कर दिया कि 10 साल की सज़ा और 7-7 लाख रुपए जुर्माना कहाँ से देंगे। कानून ऐसे लाते हैं तो कैसे काम चलेगा। आड़ती मार दिए उन्होंने, व्यापारी मार दिए, सारे पानीपत की फैक्ट्री बंद पड़ी हैं, बुरा हाल हो रहा है पानीपत में। ट्रांसपोर्टर खाली बैठे। तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं। अब देखना नहीं इसमें क्या नाम है विधानसभा में क्या रात बनेगी इनकी। आप देखियो जमानतें जब्त होगी ना, कैंडिडेट होगी। कल चंडीगढ़ में आपने देखा वो फिल्म एक्टर थी कंगना रनौत, उसको थप्पड़ मारा वहाँ की एक CISF की जवान थी। ये कह के मारा कि मतलब इसने उनकी माँ के ऊपर भी और भी जितनी महिलाएं उसके ऊपर गलत टिप्पणी की थी। आप कैसे देखते हो उसको? मैं इसमें ऐसे देखता हूँ कि देखो हमारी बेटी ने इतना तो अच्छा नहीं किया, थोड़ा काम ये हमारी बेटी ने जो किया, लेकिन फिर भी देखो खून तो बढ़ता है। किसी को माँ की को बुरा कहा जाएगा, दिहाड़ीदार मजदूर या कुछ कहा जाएगा, उसका खून तो बढ़ेगा। टाइम आने के बाद याद रखता है, जख्म तो याद रहता है। ये एक मार्शल कौम है वो लड़की, और आप भी मार्शल कौम से हो, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। लेकिन उन्हें खून उबाला होगा तो मेरे हिसाब से जो उसने किया ठीक ही किया, मैं ये भी कहता हूँ। तो आप कुछ मदद करेंगे क्योंकि अब शायद उसकी नौकरी भी चली जाए और नौकरी से भी हट जाए, जेल में भी उसको डाल दे। और आप लोग कांग्रेसी नेता भी हैं और किसान भी हैं, आड़ती भी हैं, आप लोग कुछ मदद करो इस परिवार की। ऐसा पहली बात तो नौकरी जाती नहीं, ऐसे ऐसे हल्ले होते रहते हैं। और उसके बाद हमने जितने सारे किसान हैं मीटिंग करके, आड़ती मीटिंग करके, और उनका जो हमारे वह संभव सहायता होगी वो करेंगे भी, और सारे इकट्ठे हो करेंगे। और एक किसान बोल रहा था कल, उसने घोषणा भी करी है, अच्छे काम करने वाले तो हमेशा जय जयकार रहती है। चलिए, धर्मवीर मलिक थे, कांग्रेसी नेता हैं हमारे साथ। और बड़ी बात यह है कि कांग्रेसी अब बड़े खुश लग रहे हैं क्योंकि 5 सीटें उन्हें हरियाणा में मिलेंगी। अब देखते हैं विधानसभा चुनाव में ये लोग क्या कमाल करते हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के सूरज शर्मा के साथ कुलवंत।